गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। मार्च 2022 के करंट अफेयर के साथ आज मैं हाजिर हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो देखिए, रसिया ने, रूस ने मारिया को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा विमान था, इसे तबाह कर दिया है। 2022 मतलब पुरुषों को की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव जो है वो पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में शीर्ष पे पहुंच गए हैं। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, अभी पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप पर करवाया गया, जिसमें पूजा जातियान को रजत पदक मिला। कौन सा पदक मिला है दोस्तों? रजत पदक। आईओसी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो देखिए, इंडियन ओलंपिक काउंसिल जो है इसने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शीर्ष ओलंपिक सम्मान को वापस ले लिया है। नैक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? भूषण पटवर्धन। किस देश ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े हैं? तो देखिए, लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट जो है ये चाइना का है। तो इसने 22 उपग्रह को, 22 सैटेलाइट को एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा है। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। जो सड़क पर स्ट्रीट एनिमल्स हैं ना, उनके लिए पहली एम्बुलेंस शुरू की गई है। कहाँ पे? चेन्नई में। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। पंजाब किंग्स ने अपना कप्तान मयंक अग्रवाल को नियुक्त किया है। किसे किया है दोस्तों? मयंक अग्रवाल को। उसके बाद है 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। आसाम की राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके बाद है विश्व स्तर पे अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पे है? तो यूएसए जो है वो विश्व स्तर पे अरबपतियों की आबादी की संख्या में शीर्ष पर है। यशराज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? अक्षय विधानी। स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन से पदक जीते हैं? तो देखिए, अभी स्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हुआ है, इसमें निखत जरीन और नीतू ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? तो जो भारतीय वायुसेना का पश्चिमी कमान है ना फ्रेंड, इसके कमांडिंग इन चीफ श्री कुमार प्रभाकरन बन गए हैं। 4 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को हेरात महोत्सव कहाँ मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हेरात महोत्सव जम्मू कश्मीर का पर्व है। सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो एसडीजी इंडेक्स सूचकांक में दोस्तों फिनलैंड शीर्ष पे रहा है। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बन गए हैं? संजीव कपूर। आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया। किस आईआईटी ने किया है दोस्तों? तो आईआईटी कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को विकसित किया है। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। उसके बाद है शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी है? तो रूस और बेलारूस के एथलीटों पे शीतकालिक पैरा ओलंपिक पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कालियाट्टम उत्सव कहाँ शुरू राज्य में कहाँ मतलब होता है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है उत्सव वाला जितना क्वेश्चन है। तो कलियट्टम उत्सव जो है ये केरला में होता है। कहाँ होता है फ्रेंड्स? केरला में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। प्रो कबड्डी लीग जो भी जिसका 8th संस्करण था ना, उसे दबंग दिल्ली ने जीत लिया। किसने जीत लिया है दोस्तों? दबंग दिल्ली ने जीत लिया है प्रो कबड्डी को। राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त
किया है? तो ये नियुक्त किया है MM श्रीवास्तवा को। किस मोटर वाहन कंपनी ने नया EV ब्रांड वीडा शुरू किया है? हीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हीरो ने एक नया मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए शुरू किया है ब्रांड, इसका नाम है वीडा। क्या नाम है दोस्तों? वीडा। उसके बाद है कौन सी एयरलाइंस और सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, स्विस एयरलाइंस। स्विस एयरलाइंस ये दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने सौर ईंधन का उपयोग किया है, ठीक है ना? कहाँ की? स्विस एयरलाइंस। उसके बाद FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, पहले आप सबको पता ही होगा, हमारा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान था और अब इसमें UAE भी शामिल हो गया है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो अन्नपूर्णा देवी ने। उसके बाद ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सी पदक जीती है? स्वर्ण पदक। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी हाल में ही ISSF विश्व कप में श्री निवेथा को 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण मेडल मिला है। उसके बाद भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? पुडुचेरी में। किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना पहल शुरू की है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अम्मा और वाहिनी योजना सिक्किम राज्य सरकार ने शुरू किया है। उसके बाद है माफ़ कीजिएगा, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? DN पटेल को। 7 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जन औषधि दिवस। उसके बाद है किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ईला लोध को मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो ये हमारी मिताली राज बन गई हैं। उसके अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पे है? सिक्किम। देखिए फ्रेंड, जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय है ना, इस मामले में तेलंगाना है इस पे फर्स्ट पे और छोटे राज्यों में सिक्किम फर्स्ट पे है। उसके बाद है भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत श्रीलंका का नौसैनिक अभ्यास है स्लिनेक्स याद रखिएगा, श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है ना? ये एक्सरसाइज नौसैनिक अभ्यास है और ये विशाखापत्तनम में इस बार हुआ है भारत श्रीलंका के बीच में, और ये इस बार का 9th एडिशन था। कौन सा फ्रेंड? 9th। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू किया है? तो नासा ने। देखिए आप यूरोपियन एजेंसी का मत सोचिएगा, ठीक है, ये यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान नासा ने शुरू किया है, ठीक है ना? उसके बाद किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उस्ताद अमजद अली खान को। किसे दोस्तों? उस्ताद अमजद अली खान को। उसके बाद है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो देखिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन बार्सिलोना में हुआ है। CISF ने 6 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 53rd। उसके बाद है 8 मार्च को, आप सबको पता ही होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रियंका नोटक्की जो है, प्रियंका नोटक्की, ये भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। उसके बाद किस राज्य प्रियंका नोटक्की आई थिंक पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद किस राज्य सरकार ने नान मुधल वन योजना शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने नान मुधल वन योजना को शुरू किया है। माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर को स्थापित करेगा, हैदराबाद में। उसके बाद किस मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल शुरू की है? श्रम मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन पहल को शुरू किया है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 9 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी
नौकरी में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। त्रिपुरा में आप सबको पता ही होगा, बिहार में 35% मिलता है, अब त्रिपुरा में 33% मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? भूपेंद्र यादव जी को। उसके बाद 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा? रिजवाना हसन को। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, रिजवाना हसन को 2022 के लिए यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, रिजवाना हसन को। उसके बाद किसे एफटीएफ का नया अध्यक्ष बनाया गया? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, टी राजा कुमार। टी राजा कुमार को एफएटीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? तो रसिया बन गया है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सैन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ हो रहा है दोस्तों? बोध गया में हो रहा है। 100 फीट का है, ये याद रखिएगा। उसके बाद किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे फ्रेंड, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना। उसके बाद आगे है फ्रेंड, किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो नूर जो है, नूर सीरीज फ्रेंड, ये ईरान का है। उसके बाद एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तेलंगाना में एफएलओ औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक कौन बन गया है? अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है। उसके बाद किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो एस श्रीसंत ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। किस राज्य सरकार ने पाल ददवाब नरसंहार के 100 साल पूरे किए हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पाल ददवाब नरसंहार जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1922 ईस्वी में। उसके बाद किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? उड़ीसा ने। मिशन इंद्रधनुष में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान उड़ीसा को मिला है। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? दक्षिण कोरिया के। इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पे प्रतिबंध लगाया है? बेलारूस पे। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन हुआ है, ध्यान देंगे, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद है महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं झूलन गोस्वामी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है कैटलिन नोवाक, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पहली महिला राष्ट्रपति है हंगरी की। किस राज्य सरकार ने महिला एट द रेट कार्यक्रम को शुरू किया है? तो ये कर्नाटक राज्य सरकार ने किया है। आईएसएसएफ विश्व कप 2022 पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आईएसएसएफ विश्व कप जो शूटिंग वाला होता है ना फ्रेंड, विश्व कप, उसमें हमारा भारत फर्स्ट पोजीशन पे है, तो ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य ने। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय भूषण पांडे को। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद है किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, परम गंगा सुपर कंप्यूटर है फ्रेंड, ये आईआईटी रुड़की ने स्थापित किया है, आईआईटी रुड़की परम गंगा, ध्यान देंगे, आईआईटी रुड़की परम गंगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? हमारा बिहार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू किया है? त्रिपुरा ने। IRDAI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? कौन नियुक्त हुए हैं? देवाशीष पांडा। भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया है? थापर नगर झारखंड से, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा।
भारतीय रेलवे की पहली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल झारखंड से। उसके बाद भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बन गए हैं बी चंद्रशेखर। चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, चारधाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सिकरी बनाए गए हैं। उसके बाद है शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव अभियान लॉन्च किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, यूनिसेफ की मदद से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव, शिक्षा मंत्रालय ने यूनिसेफ की मदद से कन्या शिक्षा प्रवेश महोत्सव अभियान को लॉन्च किया है। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन बना है, चेन्नई सुपर किंग्स जो है ये भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज बन गया है। किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फर ऑफ द फेम में शामिल किया गया है, टाइगर वुड्स, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान को शुरू किया है। किसने हैज़ लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, HDFC म्यूचुअल फंड ने हैज़ लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट को पेश किया है। ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं, तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए हैं ग्रेवियल बोरिक फॉन्ट। उसके बाद है फ्रेंड्स, किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, क्या है फ्रेंड, टॉम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, तो गीतांजलि श्री, कौन है दोस्तों, गीतांजलि श्री ने अनुवाद किया है टॉम ऑफ सैंड का, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। उसके बाद पंडरेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पंडरेथन मंदिर जो है जम्मू कश्मीर में है। पंडरेथन मंदिर कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। 2-3 बार अपने मन में बोलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, एन चंद्रशेखर, ध्यान दीजिएगा, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एन चंद्रशेखर बनाए गए हैं। किसे फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, श्रेयस अय्यर पुरुष में और अमेलिया केर महिला में। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है, DBS बैंक द्वारा, DBS बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को शुरू किया है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है, बिल स्मिथ को। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, द पावर ऑफ द डॉग को। उसके बाद सिपरी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन है दोस्तों, तो हथियारों का सबसे बड़ा आयातक अपना भारत है। उसके बाद है 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर लिया है, पोलैंड में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बेंगलोर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क को लॉन्च किया गया है। उसके बाद है भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर को स्थापित किया गया है। कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा, बहुत 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 और बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीलंका जो है वो 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बिम्स्टेक की मेजबानी दोस्तों श्रीलंका। उसके बाद किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, तो स्टीव मैकविन को, स्टीव मैकविन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किस देश में इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम लॉन्च किया गया है, देखिए फ्रेंड, रसिया ने इंस्टाग्राम की जगह रॉसग्राम को लॉन्च किया है। यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है किन्हें, मंजीत मान को, किन्हें चुना गया है दोस्तों, मंजीत मान को। उसके बाद है 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं, मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ किया गया है, मेडागास्कर में, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड,
महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण मेडागास्कर में किया गया है। कहाँ पे? मेडागास्कर में। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? कैरोलिना बिलाबस्का पोलैंड की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। उसके बाद है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को। इसरो ने एसएलवी के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। 18 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? आयुध निर्माण दिवस। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को। उसके बाद स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं दोस्तों? जॉर्ज रसेल प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ करता था, लेकिन इस बार तिरुवनंतपुरम में हुआ है। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 को लॉन्च किया है? गुजरात राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तेलंगाना। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पे आयोजित हुआ है? फरीदाबाद में। हमेशा की तरह ये फरीदाबाद में हुआ है। उसके बाद है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बन गया है? फिनलैंड। उसके बाद कौन राज्य सरकार राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगा? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, असम राज्य सरकार जो है वो राज्य ओबीसी आयोग का गठन करेगा। उसके बाद 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व गोरैया दिवस। 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पे रहा है? तो एलन मस्क शीर्ष पे रहे हैं। किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक्सिस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ ने 20 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 38वां स्थापना दिवस। उसके बाद है फ्रेंड, गंगा से किस नदी तक जाने वाली एमवी राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? ब्रह्मपुत्रा। सीएसआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद बन गया है। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, नाटो से रिलेटेड अभी जो भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है। ये नॉर्वे में नाटो ने कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 को शुरू किया है। नाटो में कितने सदस्य देश है दोस्तों? 30, याद रखिएगा। उसके बाद है स्पोर्ट्स स्टार एसएस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए एनएमडीसी ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? आईआईटी खड़गपुर के साथ। उसके बाद है नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है फ्रेंड? इंपॉर्टेंट है, नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य है नागालैंड। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, मालदीव की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुतुल महोत्सव कहाँ आयोजन हुआ है? पुतुल महोत्सव का नई दिल्ली में। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स चार्ल्स लेक्लर ने। ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहली बार मैक्स वर्स्टैपन सबके अलावा भी किसी और ने जीता है। उसके बाद किसने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीता है? पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जल दिवस। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई 2022 शुरू हुआ है? भारत और सेशेल्स के बीच में 9th एडिशन था संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमिटाई को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है पाक जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बन गई है? इनका नाम है जिया राय। क्या नाम है फ्रेंड? जिया राय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सब। उसके बाद है प्रित्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बन गए हैं? फ्रांसीसी केरे। इनका नाम है फ्रांसीसी केरे। प्रित्जर पुरस्कार आप ध्यान दीजिएगा आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है दोस्तों। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल से रिलेटेड है, इसे हैदराबाद एफसी ने जीत लिया है।
23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। उसके बाद है 23 मार्च को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में एक्सरसाइज डस्टलिक शुरू हुआ है। उसके बाद है किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? मोहम्मद रजा मासूमी ने। मोहम्मद रजा मासूमी को 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य के हर सिंह पट्टई स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? ये तमिलनाडु का है। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो ये हमारी दिल्ली बन गई है। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? आशीष झा को। किस राज्य ने 22 मार्च को अपना स्थापना दिवस मनाया? हमारे प्यारे बिहार ने। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बार्टी ने संन्यास ले लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एश्ले बार्टी टेनिस से संबंधित थी, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। उसके बाद 24 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस। उसके बाद 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? एबेल माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एबेल पुरस्कार को मैथमेटिक्स का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और 2022 के लिए डेनियल पार्नेल को मिला है। डेनियल पार्नेल को। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पे रहा है? टर्की। उसके बाद नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कुल 45 ग्रहों की खोज की है। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरला। केरला कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उसके बाद है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत के लक्ष्य सेन को कौन सा स्थान मिला है? तो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है मारुति सुजुकी के नए MD CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हिसाथी टेकुची। इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? विशाखापत्तनम में। उसके बाद 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने की घोषणा की है सरकार ने? तो अभी बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा था कि 2025 तक भारत में कुल 220 हवाई अड्डे बनाए जाएंगे 2025 तक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है दोस्तों? बैजूस जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 51। ठीक है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? गुजरात फ्रेंड। उसके बाद IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, रविंद्र जडेजा चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान बनाए गए। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? मारियो मार्सेल को। उसके बाद 10 दिवसीय भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया है? स्मृति ईरानी जी ने। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन राज्य शीर्ष पे रहा है? तो तेलंगाना पर कैपिटा इनकम में है। और प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में दोस्तों सिक्किम है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। जो पर कैपिटा इनकम है ना, प्रति व्यक्ति आय, इस मामले में सिक्किम फर्स्ट पे है। और प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में तेलंगाना फर्स्ट पे है। उसके बाद बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? शशि सिन्हा को। 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? अर्थ आवर 2022। उसके बाद टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गई है? इवा स्विस्टेक। ठीक है। उसके बाद रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? उत्तराखंड की। ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हिल्बर्ट हॉगबे को। 28 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व रंगमंच दिवस। उसके बाद 28 मार्च 2022 को किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के
के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है रणबीर सिंह को। भारतीय नौसेना के किस जहाज को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? आईएनएस कलसूरा को। उसके बाद स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 में पीवी सिंधु को ये अवार्ड मिल गया है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया? बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, निर्णय लिया गया है कि प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। उसके बाद है शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? शंकर प्रसाद शर्मा नेपाल के राजदूत बन के भारत में नियुक्त किए गए हैं। उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो ये मिला है सिन स्वेडा को। उसके बाद एसोचैम का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? सुमन सिन्हा को। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम इम्पैक्ट अवार्ड मिला है दोस्तों? अवार्ड तो ये दीपिका पादुकोण को। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है रॉबर्ट अबेला ने। फेडएक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? राजा ब्रह्मण्यम। उसके बाद है हुरून ग्लोबल अंडर 14 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सतीश महाना को। उसके बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। उसके बाद है भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीत लिया है? तो भारतीय हॉकी टीम ने अब्दुल खान हेरिटेज कप, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। अब्दुल्ला खान हेरिटेज कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है और इसे भारत ने जीत लिया है। उसके बाद किस देश के सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सम्मेलन पे समझौता हुआ है? तो चाइना का है ये सोलोमन द्वीप समूह। तो आज यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, ये मार्च मंथ का पूरा करंट अफेयर फिनिश हो गया। इसके साथ ही मैं विदा लेती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।